नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। साथियों, जीके वैक्सीन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा जीके वैक्सीन रहने वाला है रामसर साइट। वेरी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है आज का हमारा ये जीके वैक्सीन रामसर साइट्स का। किसे कहते हैं रामसर साइट? ऐसे आर्द्र क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हो, उन्हें रामसर संधि के तहत रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है ताकि उन स्थलों का संरक्षण किया जा सके। तो रामसर क्षेत्र या आर्द्र क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हो, उन्हें रामसर संधि के तहत रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है ताकि उन स्थलों का संरक्षण किया जा सके। इन्हें नम भूमि, आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दलदली भूमि का क्षेत्र होता है। ये क्या है? एक दलदली भूमि का क्षेत्र होता है। प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का गुर्द भी कहा जाता है। प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड को। पारिस्थितिकी व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड जो क्षेत्र होते हैं, ये जो पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते हैं। अवसादों को रोककर नदियों में गाद की मात्रा कम करते हैं। जो नदियाँ अपने साथ अवसाद बहा करके ले जाती हैं, उनको रोक करके नदियों में जो गाद है, अवसाद है, उनकी मात्रा को कम करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं। ये जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, नम भूमि क्षेत्र है, वेटलैंड्स हैं, ये बाढ़ के जो प्रभाव को, बाढ़ का जो प्रभाव होता है उसको कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड तो रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की एक पूंजी तैयार की गई है जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की एक कुंजी तैयार की गई है जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। वर्तमान में भारत के 2 आर्द्र भूमि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंकित है। जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है उसमें वर्तमान में भारत के 2 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, वेटलैंड्स हैं, उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत अंकित किया गया है। जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान, दूसरा लोकटक झील मणिपुर। इन दोनों को क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या है? शामिल किया गया है। रामसर संधि तो सर रामसर संधि क्या है? तो रामसर संधि, रामसर शहर ईरान में यह संधि की गई थी, आयोजित की गई थी। रामसर एक सम्मेलन था जिसका आयोजन है रामसर शहर जो ईरान में है वहाँ पर आयोजित किया गया। कब? तो 2 फरवरी 1971 में 1971 में क्या है? 2 फरवरी 1971 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कह सकते हैं यह संधि प्रारंभ हुई। लागू कब हुई? तो 1975 में रामसर जो संधि है यह 1975 में लागू हुई। बनी कब? 2 फरवरी 1971 में। लागू कब? 1975 में। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने रामसर संधि इसके ऊपर 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए थे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार है विश्व आर्द्र भूमि दिवस है 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में रामसर साइट तो साथियों, भारत में कुल रामसर साइट 75 हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 14, सेकेंड नंबर पर आता यूपी 10 रामसर साइट के साथ। भारत का पहला स्थल है
चिल्का झील उड़ीसा 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील उड़ीसा भारत का पहला रामसर स्थल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का पहला जो रामसर स्थल कौन सा बना, तो चिल्का झील उड़ीसा 1 अक्टूबर 1981 को। सबसे बड़ी रामसर साइट की यदि हम बात करें तो सुंदरबन, पश्चिमी बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, उसका सुंदरबन है। यह सबसे बड़ा रामसर साइट है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन है। सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो रेणुका, हिमाचल प्रदेश। रेणुका हिमाचल प्रदेश क्या है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश भारत है। 75 रामसर साइट के साथ। नंबर 2 पर है चाइना 64 रामसर साइट के साथ। राजस्थान के रामसर स्थल, तो राजस्थान के रामसर स्थल है 2। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान के रामसर स्थल कितने हैं, तो 2 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में 1/10/1981 में बना। सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर के अंतर्गत इनकी सीमाएं फैली हुई है। सांबर झील का विस्तार जयपुर, अजमेर व नागौर में देखने को मिलता है। 1990 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया। तो साथियों, ये थी आपके लिए रामसर स्थलों की जीके वैक्सीन, जिसमें अपडेट क्या किया गया है, नवीनतम अपडेटेशन भी देख लेते हैं साथियों इसमें। दोस्तों, हाल ही में 3 नई रामसर साइट को जोड़ा गया। जो रामसर साइट हम पढ़ रहे हैं उसका नवीनतम अपडेटेशन क्या है या अपडेट क्या है उसकी, तो हाल ही में 3 नई रामसर साइट को जोड़ा गया है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। इस प्रकार अब भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य हो गया है तमिलनाडु। 18 रामसर साइट के साथ नंबर 1 के ऊपर है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश 10 रामसर साइट के साथ। तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा हो गया है, तमिलनाडु। 18 रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित है। नंबर 2 के ऊपर है उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 रामसर साइट है। भारत में 85 रामसर स्थलों का क्षेत्रफल पहुंच गया है, जो कि 13,58,067.757 हेक्टेयर है। 2013 में 26 रामसर साइट थी, जो 2024 तक बढ़कर 85 हो गई है। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट भी भारत में है। और भारत में क्या है, रामसर साइट जो नवीनतम 3 रामसर साइट है वह नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। इसके अलावा काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, इसके अलावा तवा जलाशय मध्य प्रदेश। ये 3 नवीनतम है जो रामसर साइट्स बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीके वैक्सीन। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये जीके वैक्सीन, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और अच्छा कंटेंट बनाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, यदि आपको ये जीके वैक्सीन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आपके लिए, आर पार एजुकेशन की जो है इंस्टाग्राम आईडी बनकर हो गई है तैयार, जिसे आप फॉलो कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर करते हो और कर सकते हो। राजस्थान सरकार के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए क्या है, आप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।